इस कहानी की शुरुआत तब होती है दोस्तों जब भारत 1947 में आजाद भी नहीं हुआ था। इस कहानी और इस भरोसे की शुरुआत तब होती है जब भारत अभी भी अंग्रेजी ताकतों से पीड़ित था। बात है 1947 से पहले की, जब फ्रांस की छोटे छोटे टेरिटरीज ब्रिटिश एम्पायर के अगल बगल पनप रहे थे। पौंडीचेरी, करिकल, यनम, महे। फ्रांस का कॉलोनी सिस्टम इतना डोमिनेटिंग नहीं था जितना बाकी यूरोपियन देशों का। फ्रांस का सिस्टम इतना क्रूर नहीं था जितना ब्रिटिश इंडिया में भारतीयों को दबाया जाता था और ब्रिटिश इंडिया में क्रांति होती थी। बात तब की है जब फ्रांस की टेरिटरी में इंडियन और फ्रेंच एथनिक्स का एक अलग संगम देखने को मिलता था। बात 1947 के बाद की भी है जब भारत के आजाद होने पे फ्रांस को ये कहने में एक क्षण नहीं लगा जब उसने भारत को बैक किया एक आजाद नेशन के तौर पे। बात 1998 पोखरण की भी है जब न्यूक्लियर पावर इंडिया बना तो फ्रांस ने एक चू नहीं की और भारत के साथ खड़ा रहा। स्पीचेस कम हुई, बातें कम हुई, पर फ्रांस एक अच्छा साथी या अच्छा जियोपॉलिटिकल दोस्त बन के खड़ा रहा। मैं आपका दोस्त और होस्ट आज लेके लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के रिश्ते की। वो रिश्ता जो जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा चर्चा में नहीं आता पर डिफेंस डील उसकी बहुत चर्चा में रहती है। वो रिश्ता जो इतना ज्यादा समझा व पढ़ा नहीं जाता पर वह रिश्ता जो भारत के लिए और फ्रांस के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वो रिश्ता जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को चैलेंज करता है, स्टेबलाइज करता है और दुनिया को एक तरफ झुकने का मौका नहीं देता। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है जब एक पावरफुल देश ना कहता है तो उसके साथ कौन चुपचाप खड़ा रहता है? फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने भारत के साथ बहुत दिनों से और बहुत सालों से उसका साथ चुपचाप रह के दिया है। ना कोई स्पीचेस होती हैं, ना कोई ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और चुपचाप ये देश एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारत को ये पता चल चुका है कि वह उसका साथ और फ्रांस के साथ आगे बढ़ सकता है। जब 20वीं सदी में कोल्ड वॉर के दौर में दुनिया दो भागों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, तब भारत ने अपना एक अलग रास्ता चुना था। फ्रांस नाटो का हिस्सा तो था पर उसे अपनी पॉलिसीज खुद बनाना अच्छा लगता था। ये बातें फ्रांस और इंडिया को एक साथ एक डीएनए में मैच करती हैं क्योंकि इंडिया भी अपनी सॉवरेनिटी और अपने रास्ते खुद बनाता है। फ्रांस की डिफेंस डील आज इंडिया को इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाइना सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, टेक्नोलॉजी, स्पेस और अब समंदर में भी टक्कर देने लगा है। फ्रांस के साथ सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि फ्रांस टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करता, टेक्नोलॉजी शेयर करता है। फ्रांस इंडिया की सॉवरेनिटी को कभी नेगोशिएट नहीं करता। फ्रांस जो है इंडिया का अब एक साइलेंट एसेट पार्टनर आप कह सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स में बनता हुआ भर रहा है। यूएनएससी में भी कई बार फ्रांस ने इंडिया का साथ दिया है और फ्रांस भी अपने पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसीज को किसी के प्रेशर में आके ना बदलता है ना वो उसे बिगाड़ता है। फ्रांस भारत का आज बहुत अच्छा साथी बनते जा रहा है। हमें फ्रांस की डील चाहिए या नहीं चाहिए ये बात तो दूसरी है, बट यहां पे ये भी हमें गौर करने की बात है कि भारत इस जियोपॉलिटिकल प्रेशर के एनवायरनमेंट में कितने अच्छे तरीके से फ्रांस के साथ ये डील बिना किसी नेगेटिव नेगोशिएशन के कर रहा है और आगे बढ़ते चला जा रहा है। इंडिया और फ्रांस की डील अगर हम सिर्फ डिफेंस के लेंस से देखेंगे, राफेल से देखेंगे, तो आप और हम ये कहानी मिस कर देंगे। इंडिया और फ्रांस की डील एक सिविलाइजेशनल यूनिटी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरीज इंडियन ओशन में हैं, जहां वो इंडिया के साथ मिलके बैठा हुआ है, जहां पे हम नो डोमिनेंस नो एक्सपेंशनिज्म के तहत आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। फ्रांस भी सॉवरेन पॉलिसीज के तहत जियोपॉलिटिक्स में अपने पत्ते रखता है और भारत भी किसी का फॉलोअर नहीं है। यूएनएससी में जैसा कि मैंने बताया,
फ्रांस हमेशा इंडिया के पावर को और इंडिया की आवाज को एम्पलीफाई कर सकता है और करता है। फ्रांस इंडिया के साथ डील सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, वह हमें और हमारे इंजीनियर्स को एक यूरोपियन एक्सपोजर देता है, टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट और शेयर करता है। फ्रांस अब भारत के साथ एक डील और साइन कर सकता है और किया है। भारत इससे अब यह बना सकता है कि वह कैसे किसी का ना फॉलोअर होके ना किसी के दबाव में आके अपनी कहानी खुद लिख सकता है, और यहीं से भारत की असली कहानी शुरू होगी जब वह एक कदम और बढ़ाएगा विश्व गुरु बनने के तौर पे। जब पूरी दुनिया जियोपॉलिटिक्स थ्रेट में पड़ी हुई है तो भारत खुद सॉवरेन होके अपनी डील्स पे साइन करता है, और ये आदत भारत की बरसों पुरानी है। न झुकता है न झुकाता है, सिर्फ आगे बढ़ते चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जो आपको ये बताएं कि कैसे भारत दुनिया को देखता है और दुनिया भारत को हमें फॉलो करें पास द पावर पे।